नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासियों के लिए नवनिर्मित यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने के लिए हॉस्टल, जो कि दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के अंदर बनाया गया है। ये अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ के द्वारा बनाया गया है। अब इसके आवेदन आए हुए हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे। अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ .org वेबसाइट का नाम है। और इसमें पूरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बताया हुआ है कि क्या क्या फीस है इत्यादि वगैरह। हम इस पे पूरी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन लोग भर सकते हैं, भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इत्यादि। पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग है जो कि बनाई गई है। और इस पूरी बिल्डिंग का नाम या इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो है आदिवासी एजुकेशनल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदिवासी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अनुसंधान संस्था। तो ये यूपीएससी सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं और जो कि आदिवासी बच्चे हैं और राजस्थान के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए खोला गया है अभी फिलहाल इसे। और साथ के साथ वो भी लोग जो आदिवासी इश्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं, आदिवासी के टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं, वो भी लोग इसके अंदर पात्र हैं। यूपीएससी के लिए 50 सीटें हैं टोटल। और करीब करीब ट्राइबल रिसर्च से रिलेटेड जो है 4 सीटें हैं इससे। तो 25 अगस्त से इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, जो कि 21 सितंबर तक भरे जाएंगे। अब देखिए कि वो सारे उम्मीदवार कौन कौन भर सकते हैं जिन्होंने पहले यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस की प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा पास की हो, या तो वो उम्मीदवार या वे उम्मीदवार जो सिविल सेवा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और प्लस इससे पहले जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं और उन्होंने प्रीलिम्स मेंस पास करी, वो सारे लोग इसे भर सकते हैं। जो भी आवेदक होंगे वो पुरुष होंगे और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति एसटी होना अनिवार्य है। और जो भी आवेदक होगा उनकी जो एनुअल ग्रॉस इनकम है, जो उनकी वार्षिक पारिवारिक आय है, वो 8 लाख रुपए या उससे कम ही होनी चाहिए, जिसका एक आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा या एसडीएम द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, इशूड होना चाहिए उनके द्वारा। अब इसके अंदर सभी आवेदन जो भी आएंगे इसमें, तो उसको स्क्रूटनी करने के लिए, मतलब उसकी जांच करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी होगी जो जांच करेगी। और मेरिट के आधार पे और सामाजिक और आर्थिक आधारों पे उनमें से 50 बच्चों को सेलेक्ट करेगी। और इसकी विस्तृत अधिसूचना आपको वेबसाइट पे मिलेगी। तो हम देखते हैं कि विस्तृत अधिसूचना क्या है। ये इस प्रकार की बिल्डिंग है वो। तो देखिए, आप जब वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट का नाम भी लिख लीजिए एक बार वापस, अगर आप भूल जाए, www.akhilbhartiya.abjjbs.org। तो ये वेबसाइट है जो आपको इस तरीके की दिखेगी। अब देखिए, अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यहाँ यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं इसमें। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप इसमें, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं इसमें मांगा गया है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करें। अब इस जो भी प्रॉपर यूपीएससी हॉस्टल है, इसकी जो विस्तृत अधिसूचना है या डिटेल नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन क्या है एक बार। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे, क्लिक करने पे डिटेल नोटिफिकेशन देखी जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं आप। तो इस सेंटर का नाम है आदिवासी एजुकेशनल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हॉस्टल, लाइब्रेरी और मेस फैसिलिटी, हॉस्टल लाइब्रेरी मेस आपको दे रहा है। साथ के साथ ये मेल राजस्थान एसटी कैंडिडेट के लिए है अभी फिलहाल। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र या फिर ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज पे रिसर्च करने वाले लोगों के लिए है। इसकी एप्लीकेशन आवेदन सिर्फ ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं है, जो कि 25 अगस्त से चालू है और www.अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ .org वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, वापस दिखाऊंगा मैं आपको। अब लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 21 सितंबर। तो कोशिश करें 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर दें।
फिर 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा इस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, जो कि 22 से 27 सितंबर चलेगी, और रिजल्ट आपका आ जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को पता लग जाएगा वो 50 लोग कौन हैं जो सिविल सेवा यूपीएससी के लिए हॉस्टल, लाइब्रेरी, मेस फैसिलिटी के लिए सेलेक्ट हुए, और वो 4 लोग कौन हैं जो ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सेलेक्ट हुए। एडमिशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, और ओरिएंटेशन सत्र चालू हो जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन। तो ये इसकी टाइमलाइन है। आगे बढ़ते हैं, जो मोटी मोटी प्रोसेस या इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस यूपीएससी सिविल सर्विस वालों के लिए, जो कि 50 सीटें हैं, एप्लीकेंट का मेल होना जरूरी है, और शेड्यूल ट्राइब राजस्थान से होना जरूरी है, जो कि पहले बता चुका हूँ मैं। या तो एप्लीकेंट ने पहले यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रीलिम्स या मेंस क्लियर करी हो अपने पहले के अटेम्प्ट में, या फिर वो 2026 के लिए तैयारी कर रहा हो, तो वो दोनों ही तरीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी एप्लीकेंट हो उनके परिवार की जो एनुअल फैमिली इनकम है, परिवार की इनकम, वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और ऐसा इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या एसडीएम लेवल के ऑफिसर से प्रमाणित होना चाहिए। फिर वो लोग जो कुछ रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी चल रही है, या कहीं पे एम्प्लॉयड है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, वो लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेसिडेंशियल है, यहाँ पे आपको रहना है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 24 घंटे यूपीएससी की तरफ डेडिकेट करना है। यदि आप पहले से ही ऑलरेडी डाइवर्टेड है किसी और कोर्सेज में या और जॉब में, तो शायद आपके लिए ये सही जगह नहीं है, और कोई भी संस्था आप पे रिसोर्स नहीं डालना चाहेगी या आप पे संसाधन खर्च नहीं करेगी अगर आप पूरी तरीके से यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड नहीं। तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज इसमें क्या मिलने वाली है आपको, डबल शेयरिंग रूम होंगे, एसी लाइब्रेरी होगी जो कि ऑलमोस्ट 24 घंटे अवेलेबल होगी आपको, कभी भी आप पढ़ना चाह रहे हैं दिन में रात में अपने अनुसार। मेस फैसिलिटी होगी, मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगा साप्ताहिक, वीकली और मंथली बेसिस पे, यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस को निकाल चुके हैं हाल फिलहाल के, जो यूपीएससी टॉपर्स, और साथ के साथ जो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स हैं, कोचिंग जो है उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको गाइडेंस प्राप्त होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलता है यहाँ पे टेस्ट सीरीज, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, खास करके मेंस आंसर राइटिंग की। तो मेंस की टेस्ट सीरीज भी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, दोनों टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। साथ के साथ जिन लोगों का यूपीएससी इंटरव्यू होगा उनकी मॉक इंटरव्यू की तैयारी, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से, और उनका जो डैफ है उस पर क्वेश्चनायर और ये सब डिस्कशन करवाना, यूपीएससी का जो इंटरव्यू देने वाले जो लोग होंगे उनके पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी यहाँ पे कराई जाएगी। तो बेसिकली पूरा आप रहने, खाने, लाइब्रेरी से लेके, गाइडेंस से लेके, टेस्ट से लेके आने वाले इंटरव्यू तक की आपकी पूरी यहाँ पे तैयारी होगी। यूपीएससी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 50 सीट ही अवेलेबल है अभी फ़िलहाल के लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस वेबसाइट पे। यदि मान लीजिए कि संस्था को मेरिट वाले लोग 50 से कम मिलते हैं, तो वो चाहे तो 50 से कम लोग भी ले सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि 50 लेने ही हैं, पर 50 वैकेंसीज है, अगर मेरिट के लोग नहीं मिले, 30 ही मिले तो 30 ही लेंगे। अब इसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे, वो चार्जेस बता देते हैं कि चार्जेस क्या होंगे। कि आपका जो मंथली हॉस्टल रेंट होगा वो होगा 2500 रुपये पर मंथ पर हेड, एक व्यक्ति का 2500 रुपये एक नॉमिनल सा रेंट होगा। साथ के साथ उस बच्चे को 300 रुपये इलेक्ट्रिसिटी और 50 रुपीज़ वाटर, मतलब 350 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर भी देना होगा। फिर साथ के साथ एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जो कि आपको बाद में मिल जाएगा, रिफंडेबल है, जो कि 1500 रुपये का होगा। तो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जब आप एडमिशन लेंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट जब आप एडमिशन ले रहे होंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये पेबल चार्जेस होंगे। एनुअल वन टाइम, साल में एक बार देने वाली जो फीस है, बस एक बार, एडमिशन फीस 500 रुपये एडमिशन के दौरान। लाइब्रेरी और फर्नीचर फी साल में बस एक बार आपको 500 रुपीज़ देना है। हॉस्टल इम्प्रूवमेंट फीस साल में एक बार आपको 500 रुपीज़ देना है।
तो ये एनुअल फीस होगी। अब मेस की जो फीस होगी, मेस की जो फीस है वो एडजस्टेबल ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस, जो भी खर्चा आ रहा होगा उसके बेसिस पे होगी। अभी मोटा मोटा 3,500 रुपये पर मंथ मान लेते हैं, बट खर्चा कई बार 3200, किसी महीने 2800, किसी महीने 3400, तो डिपेंडिंग अपॉन। तो मेस चार्जेस जो भी एक्चुअल खर्चा होगा उसके बेसिस पे होगी। तो ये आपके बेसिकली चार्जेस हो गए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ चार्जेस में। 2,500 रुपये पर मंथ आपका मंथली मासिक रेंट है। फिर साथ के साथ 350 रुपये आपके इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर के हैं। फिर इसके अलावा जो है मेस के चार्जेस कहीं ना कहीं 3,500 के आसपास आने वाले हैं पर मंथ, जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होंगे। फिर बाकी जो वन टाइम एनुअल, जो साल में एक बार देने वाले चार्जेस है, उसमें एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फर्नीचर फीस और हॉस्टल इम्प्रूवमेंट फीस मिला के तीनों 1,500 रुपये हैं वो। और सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1,500 रुपये, जो कि आपको रिफंडेबल है। फिर आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो फीस है, फीस जो भी आप पे करेंगे ये एक नॉर्मल जो मीडियम होता है कि डीडी, कैश, ऑनलाइन इत्यादि के माध्यम से। बाकी आपको जो भी संस्था के रूल्स हैं और रेगुलेशन है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हटाया जा सकता है। तो ये तो हो गया यूपीएससी वालों का। अब देखते हैं कि रिसर्च स्कॉलर्स का क्या है। रिसर्च स्कॉलर्स के में एडमिशन प्रोसेस फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, वो रिसर्च स्कॉलर जो मेल हो और शेड्यूल ट्राइब हो राजस्थान से, और रिसर्च कर रहा हो ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज पे, वही एलिजिबल है। साथ के साथ उनके घर की पारिवारिक इनकम भी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और ऐसा इनकम प्रूफ आपका तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसमें 4 सीट अवेलेबल है। सेम वहीं वैसे ही अप्लाई करना है जैसे यूपीएससी वाली कैटेगरी में अप्लाई करना है। फैसिलिटी यहाँ पे भी वही है, मोटी मोटी की डबल शेयरिंग रूम है, एसी है, मेस फैसिलिटी। टेस्ट सीरीज वगैरह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो उनके लिए नहीं है। इनका भी सेम पेबल चार्जेस है जो यूपीएससी का चार्जेस है, तो इसको हम स्किप करते हैं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कितने समय तक आप रह सकते हैं एक बार एडमिशन आपको मिलता है इस हॉस्टल में। तो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैक्सिमम 2 साल रहेगा। 2 साल से ज़्यादा आप नहीं रुक पा रहे होंगे, बट हाँ, किसी कैंडिडेट को मेरिट के ग्राउंड्स पे हो सकता है कि 1 साल का और एक्सटेंशन मिल जाए, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो 2 साल का स्टे है आपका। बाकी जो है जनरल रूल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल जो हॉस्टल के रूल्स होते हैं इत्यादि। तो ये आपका नोटिफिकेशन हुआ। एक बार वापस डेट्स देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो 21 तारीख तक आप भरने के प्रयास करें, 28 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 2 तारीख को ओरिएंटेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं वापस वेबसाइट पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, विस्तृत अधिसूचना हमने बताई आपको, जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाती है। अब फॉर्म कैसे भरना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज हॉस्टल। इसी में ही जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका भी इसी में ही फॉर्म है, सेम फॉर्म है। आप अप्लाई इस पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करें इस पे, तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, आप देख पा रहे होंगे आदिवासी एजुकेशनल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ओनली फॉर मेल राजस्थान एसटी कैंडिडेट्स, रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। ये वही नोटिफिकेशन है जो अभी हमने आपको दिखाया। कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, ये कांटेक्ट नंबर है। ये सारी चीज़ हिंदी में। अप्लाइंग फॉर यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिसर्च सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपना बेसिक नाम लिखेंगे, कांटेक्ट अपना लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अपनी पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करेंगे, आपकी एक आईडी प्रूफ गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आईडी इशू हो आपको, जैसे आधार, आपका इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी इत्यादि, कोई भी एक आधार अपलोड कर दीजिएगा। इससे पूर्व में आपने कभी कोई यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हो, अगर नहीं दिए हैं तो ज़ीरो, अगर एक दिया है तो एक, इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे।
फिर यहाँ पे अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिया है तो आपके पास कुछ ना कुछ यूपीएससी के या तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, या आपके पास कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड होगा या मार्कशीट होगी उसकी, तो उसे अपलोड कर दीजिए। अगर आपने पहले अटेम्प्ट नहीं दिया तो आपके पास होगा नहीं, तो इसे अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी अटेम्प्ट भी नहीं दिया। बट जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा, उसे अपलोड कर दीजिए, ये सही रहेगा। यदि आप रिसर्चर हैं, मतलब रिसर्च सीट के लिए हैं, तो आप अपना कुछ प्रूफ अपलोड करिए जिससे ये साबित हो सके कि आप ट्राइबल रिलेटेड इश्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कि आपकी जो भी संस्था है जिसके थ्रू मान लीजिए आप पीएचडी के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आप थीसिस का या आपके प्रोफेसर का इस तरीके से आप एक प्रूफ अटैच कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक दूसरा ऐसा ही सेक्शन खुल जाएगा आपका, जहाँ पे आपसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट इत्यादि, उसमें कितने मार्क्स आए, ये सारी चीज़ें आपसे डिटेल भरवाई जाएगी। उसके बाद वापस ऐसा वापस आएगा नेक्स्ट। फिर तीसरा जब पेज खुलेगा, तीसरा सेक्शन, तो उसमें आपके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पे प्रश्न होंगे, जैसे कि आपसे एनुअल जो आपका इनकम, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी अपलोड करनी होगी, आपका जो एसटी का सर्टिफिकेट है उसकी आपको अपलोड करनी होगी, आपके माता पिता का नाम, उनकी ऑक्यूपेशन इत्यादि, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। करीब करीब आपको ये फॉर्म भरने के लिए आप ये मान के चलिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। आपके पास रेडी होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन, इनकी मार्कशीट्स, आपके पास आपका एसटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, प्लस यदि आपने पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया हुआ है तो या तो यूपीएससी के डैफ या उसका एडमिट कार्ड या मार्कशीट, या आप ट्राइबल रिलेटेड रिसर्च की बेसिस पे आप सीट क्लेम करना चाह रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ आपका प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो पासपोर्ट साइज, प्लस आपका आईडी, कोई वैलिड आईडी कार्ड, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार रहेंगे तो आप इसे बड़ी मुश्किल से 2 मिनट के अंदर इस फॉर्म को भर लेंगे। तो 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एसटी का सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, फ़ोटो पासपोर्ट साइज, आईडी कार्ड, और यदि आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं तो इसमें से, और रिसर्च के बेसिस पे आप भर रहे हैं तो एक ही, तो ये आपको चाहिए होगा। अब हम वापस आ जाते हैं। तो ये फॉर्म यहाँ पे क्लिक करने पे दिख जाएगा, ये यहाँ पे भी कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तब भी आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो काफ़ी आसान है फॉर्म तक पहुँचना, मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है वो सिचुएटेड कहाँ है। आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेंगे तब भी डायरेक्ट फॉर्म खुल जाएगा। हमारी संस्था है खसरा नंबर 555/2, राणा जी एनक्लेव, ये नंगली मेट्रो, जो कि ग्रे लाइन है दिल्ली मेट्रो में, द्वारका के नज़दीक बिल्कुल। तो नंगली मेट्रो से केवल 500 मीटर की दूरी पे ये हॉस्टल आ जाता है, जो कि नजफगढ़ नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। अब मैं आपको एग्जैक्टली गूगल मैप के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। जो लोग गूगल मैप चलाना जानते होंगे और दिल्ली की जगहों को थोड़ा बहुत जानते होंगे वो समझ पाएंगे। तो ये पूरा ऑलमोस्ट दिल्ली है, ये गुड़गांव है, ये फरीदाबाद है, ये गुड़गांव फरीदाबाद, ये नोएडा, ये गाजियाबाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास ये पड़ता है हॉस्टल। हम थोड़ा जूम करेंगे।
तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये द्वारका है। ये ये द्वारका मेट्रो स्टेशन। ठीक है, ये पूरा एरिया, ये सब द्वारका का एरिया है पूरा। आप देखेंगे ये एक मेट्रो जा रही है, ये नांगली मेट्रो। तो नांगली मेट्रो उतरना है आपको, और यहाँ पे ये हॉस्टल। तो ये हॉस्टल आपका, ये रहा हॉस्टल आपका यहाँ पे। तो मेट्रो से करीब करीब 500 मीटर के अंदर ही आपको ये हॉस्टल, आप पैदल भी आ सकते हैं। और बहुत बढ़िया बात ये है कि ये आप देखिए, यहाँ पे दिख भी रहा है, अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ। तो ये हॉस्टल की जगह है, और यहाँ से काफ़ी काफ़ी शांत एरिया है ये। और नदी भी है, और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है। तो काफ़ी हरा भरा, काफ़ी शांत एरिया, और पढ़ने के लिए अच्छा खासा सुकून वाला एरिया, जहाँ पे भीड़ भाड़ और ये सारी चीज़ें नहीं हो। ऐसा कुछ इसका आर्किटेक्ट वाली ये बिल्डिंग है। इसमें से जो आधा ब्लॉक है वो बन गया है, और वहीं पे ये सारी 54 सीटें वहीं पे हैं। तो आपको यदि इसमें कोई और सवाल हो, या आपके कुछ सुझाव हो, तो आप इसे जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, ये सभी राजस्थान की सभी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। अभी फ़िलहाल ये मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है। तो राजस्थान के सभी आदिवासियों के लिए है ये, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, सभी आदिवासियों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है वो इसका लाभ उठाए। इसीलिए इसमें जो है पारिवारिक आय को 8 लाख रुपए से कम रखा गया है। तो वही लोग आवेदन कर सकते हैं इसका। और बाकी जो एप्लीकेशंस आएंगे उसमें स्क्रूटनी होगी, तो उसके माध्यम से भी इंश्योर किया जाएगा कि मेरिट और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को प्रेफरेंस मिले। थैंक यू। एंड होपफुली आप इस मैसेज को अपने सभी आसपास के जो जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में, इन सारी चीज़ों में से पहुंचाइए, और इसका लाभ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के आदिवासियों को मिल पाए। जय हिंद, जय भारत, जय जौहर।